मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा, आज हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें समझते चलिए कि हेलो एल्केनों की अभिक्रिया। हेलो एल्केनों में जो निम्न वर्गों में विभाजित किया गया अभिक्रिया को, सबसे पहले नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी मतलब होता है जो नाभिक की ओर आकर्षित हो, यानी उस पॉइंट पे जहाँ पे पॉजिटिव हो, यानी ठीक है पॉजिटिव पॉइंट पे। क्योंकि नाभिक रागी या नाभिक कैसा होता है पॉजिटिव, तो नाभिक रागी मतलब जो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट हो, वहाँ पे नाभिक रागी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब हटना। निराकरण अभिक्रिया, ठीक है, और धातु के साथ अभिक्रिया। तो पहले हम नाभिक रागी पढ़ेंगे, फिर निराकरण और फिर धातु के साथ अभिक्रिया। तो पहले नाभिक रागी हमने आपको बताया, जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी उस हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है जिसमें हेलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर क्या है, आंशिक धनावेश है। क्या है, आंशिक धनावेश। तो देखिए आप दिख रहा होगा NU नेगेटिव। NU नेगेटिव का मतलब होता है बेटा कि ये क्या है आपका नाभिक स्नेही, यानी न्यूक्लियोफिलिक। ये थोड़ा आपका पिक्चर गड़बड़ हो रही है, पता नहीं कैसे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक जो है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक लविंग, न्यूक्लियस लविंग। तो ये क्या करेगा, अटैक पॉजिटिव पे अटैक करेगा और नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या ये आपका हेलो एल्केन है, ये हेलाइड है और ये कार्बन परमाणु की चेन है जो भी है। तो ये आपका इस पे अटैक करेगा, क्योंकि क्या है, पोलर ध्रुवीय है, मैंने आपको बताया था। ध्रुवीय में ये ऋणात्मक है, आंशिक धनात्मक है, तो ये धनात्मक वाले पे करेगा और इस तरह से आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो ये देखिए आपके दे रखे हैं, इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि आपने OH नेगेटिव लगा तो क्या बनेगा, ROH। यानी कि हम लोगों ने किसका हेलो एल्केन का हमने रिएक्शन कराया NaOH से या KOH से कराया, तो इसमें नाभिक रागी क्या है, OH नेगेटिव है और क्या बना, ROH यानी एल्कोहल। ऐसे जल से कराया तो भी क्या बनेगा, एल्कोहल NaOR। सोडियम एल्कोक्साइड से कराया तो RO नेगेटिव क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल है और बनेगा ROR यानी ईथर। ऐसी NaI सोडियम आयोडाइड से कराया तो आयोडाइड नेगेटिव, इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या बनेगा, RI यानी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल आयोडाइड। अमोनिया से कराया तो इसमें NH2 नेगेटिव, ये गलत लिखा हुआ बेटा, ये NH2 नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपका इसमें बुक में गलत लिखा है, ये NH3 नहीं NH2 नेगेटिव अमाइड ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, प्राथमिक अमीन, अमाइड नहीं अमीन ग्रुप। ऐसे ये आपका दूसरी बार लगेगा तो सेकेंडरी और टर्चरी अमीन। ऐसे ये आपके सारे दे रखे हैं। अब इसमें हम लोग आपका देखेंगे, देखो जब KCN लिखा हुआ है तो क्या बना है, RCN यानी क्या बना है, नाइट्राइल यानी साइनाइड ग्रुप, एल्काइल नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप, ठीक है, साइनो एल्केन जैसे बोलते हैं। और जब आपका AgCN यूज़ करा है तो बना है AgNC, ये इसमें गलत लिखा AgNC, आइसोसाइनाइड ग्रुप बनेगा, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप बना। जब KNO2 यूज़ करा तो आपका बना RONO2 यानी एल्काइल नाइट्राइट। और जब आपका AgNO2 यूज़ किया तो बनाया नाइट्रो एल्केन। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ भी साइनाइड ग्रुप है और यहाँ भी साइनाइड ग्रुप है। जब ये साइनाइड KCN यूज़ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, साइनो एल्केन या एल्काइल नाइट्राइल। और जबकि AgCN यूज़ कर रहे हैं तो आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों हो रहा है। और जब यहाँ पे भी आपका देखो NO2 ग्रुप है, यहाँ भी NO2 ग्रुप है, तो इनमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसे कहते हैं हम बेटा एम्बीडेंट मॉलिक्यूल, एम्बीडेंट या उभयदंती मॉलिक्यूल। उभयदंती मॉलिक्यूल यानी वो मॉलिक्यूल जो दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं। देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं आपको, क्या है ये आपके उभयदंती नाभिक रागी अणु, जिसमें साइनाइड है, यानी कि साइनाइड आपका देखिए इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। यानी इसमें आपका ये कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। और अगर जब हम आपका नाइट्रो ग्रुप लेते हैं तो नाइट्रो ग्रुप में भी नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन दो तरह से जुड़ सकता है। तो अब इसमें जब हम KCN ले रहे हैं तो हमारा साइनाइड क्यों बन रहा है, और जब AgCN ले रहे हैं तो आइसोसाइनाइड क्यों बन रहा है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जो KCN है ये क्या अधिक पोलर है, यानी ध्रुवीय है, जिसमें साइनाइड नेगेटिव जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। साइनाइड नेगेटिव ने जो आपका कार्बन जो है, ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा बजाय नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ने के। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा बजाय नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड के। इसलिए क्या करा, कार्बन के जो इसमें ऋणात्मक चार्ज आएगा वो कार्बन पे आया और इसके कार्बन पे इसने अटैक कर दिया, ठीक है बेटा। कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बनना था, इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बना और एल्काइल साइनाइड बन गया। जबकि इस ग्रुप में ये क्या है, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सहसंयोजक बंध द्वारा बना है। ये क्या है आपका, ये आपका बना हुआ है किस द्वारा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। ये सहसंयोजक बंध द्वारा जाना है, यानी कि इसमें आपका आंशिक धनात्मक आंशिक ऋणात्मक वाली बात करेंगे। जबकि सहसंयोजक बंध में जब क्या होगा भाई, ये पीछे जब Ag लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन की तरफ से इसने R पे अटैक किया और क्या बना दिया, आइसोसाइनाइड। इसी तरह कुछ आपका इसमें होता है नाइट्रो ग्रुप में। तो नाइट्रो ग्रुप में भी यही होता है। जब हम ये लेते हैं आपका, ये क्या है आपका, इसमें आपका क्या होता है, ये इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ये
अधिक पॉजिटिव और ये अधिक नेगेटिव बनता है, जबकि ये कम पॉजिटिव और ये कम नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंध है, जबकि ये क्या है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बनता है। तो इस तरह से हम लोग नाभिक में एम्बिडेंट मॉलिक्यूल का महत्व तो समझ रहे हैं। आप किताब में से पढ़िएगा बेटा, सब कुछ दे रखा है। अब आ जाइए क्रियाविधि। क्रियाविधि यानी कि जो हम लोगों के नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरह से होती है, इसकी दो विधियाँ हैं बेटा, एक है SN1 और एक है SN2। तो SN1 और SN2 का मतलब क्या है तो समझ लीजिए। इंग्लिश में बोलते हैं SN2 को आपका न्यूक्लियोफिलिक S2 रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, जिसमें कि दो क्या है इसका आणविक जो है, जो क्या कहना चाहिए आपका मॉलिकुलैरिटी क्या है 2, ठीक है, आणविकता क्या है 2। तो देखिए द्विआणुक नाभिक रागिक या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस नाभिक स्नेही अभिक्रिया में जो द्विआणुक का मतलब ये होता है जिसपे आपका रिएक्शन दो अणुओं पे डिपेंड रहे, यानी रिएक्शन रेट जो है वो किस पे, दो अणुओं पे डिपेंड है। दो अणुओं में क्या क्या चीज़ है, एक एल्काइल हैलाइड, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल। एक एल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी जो आपका आयन है वो। एक इसमें क्या होता है SN2 में, इसमें देखिए आपका OH जो है पीछे से जुड़ रहा है और Cl नेगेटिव निकल रहा है, यानी जुड़ने वाला और निकलने वाला एक साथ काम कर रहे हैं। ये जुड़ रहा है और ये निकल रहा है। इस केस में आपका क्या होगा कि बीच में जो ये मॉलिक्यूल बना, जो आपका ये स्टेबिलिटी इसकी क्या है, अब देखिए मैं आपको समझाती चलती हूँ, ये आप देखते चलिए। देखिए इसमें मैं पढ़ा रही हूँ आपको। देखिए आक्रमणी नाभिक रागी की एल्काइल हैलाइड से अन्योजन क्रिया यानी जुड़ने की क्रिया होने पर कार्बन हैलाइड आबंध टूटता है, साथ ही कार्बन एवं आक्रमणकारी नाभिक रागी के बीच में एक नया आबंध बनता है। यहाँ पर C तथा O के मध्य CO बंध बनता है। देखिए यहाँ आपको बनता दिख रहा है ना CO बंध, यहाँ CO बंध बनता दिख रहा है और CCl बंध टूटता दिख रहा है। तो यही है CO बंध बनता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक ही पद में संपन्न होती हैं तथा कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, यानी कि जैसे कैटायन या कार्बोएनायन नहीं बनता। जैसे जैसे अभिक्रिया प्रगति करती जाती है, आने वाली नाभिक रागी एवं कार्बन परमाणु के मध्य आबंध बनना और टूटना तेजी से होता रहता है। संक्रमण स्थिति में, यानी जब ये तीनों जुड़े होते हैं, तीनों CH बंध एक ही तल में हो जाते हैं तथा आक्रमणकारी एवं टूटने वाला नाभिक रागी कार्बन से अंशतः जुड़े रहते हैं। देखिए आप इसमें देखिए, ये तीनों एक तल में आ जाएंगे, ये एक तरफ से जुड़ रहा है, एक तरफ से निकल रहा है, ठीक है। तो एक ही तल यानी कि एक सरफेस, एक प्लेन में, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। आ जाते हैं और इसमें क्या रहता है, हमने आपको बताया, परिणाम स्वरूप आक्रामक के लिए उपलब्ध कार्बन परमाणु का विन्यास प्रतीत हो जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब आगे से टूट रहा है और पीछे से कोई चीज़ जुड़ रही है तो क्या होगा, आपका विन्यास बदल जाएगा। ऐसा देखिए हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी, यानी क्या मैं हिंदी इस टाइम मुझे नहीं आ रही, जिसमें आपका एक राइट हैंड साइड पे घूमता है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे। डेक्स्ट्रो मतलब ऐसे करके राइट पे और लीवो मतलब इस तरह से लेफ्ट पे। ये हमने आपको बेटा 11th में पढ़ाया था। तो अगर इसमें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी पे करवाएंगे तो लीवो रोटेटरी में चेंज हो जाएगा, और लीवो रोटेटरी पे करवाएंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि कहने का मतलब विन्यास चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे से निकल रहा है और पीछे पे अटैक कर रहा है, यानी कि एक तरह से मिरर इमेज बन जाएगी। तो इसमें देखिए आप देखिए ये चीज़ अब देख रहे हैं हम लोग, देखिए ये बात देखिए, ये पीछे से अटैक कर रहा है। अब इसमें किस चीज़, कौन से वाले जो एल्काइल हैलाइड होंगे वो सबसे अधिक रिएक्शन करेंगे, तो प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। प्राथमिक एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शन की क्षमता होगी सबसे अधिक होगी, तब से तेजी से होगी, उसके बाद द्वितीय और उसके बाद तृतीय। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो ये न्यूक्लियोफाइल है जब वो अटैक करेगा तो इसको ये बाकी जो उस पर ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से, वो क्या करेंगे, हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट देंगे, यानी इसे रोकेंगे। तो जब इस पर आपके सिर्फ H ग्रुप है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो इनमें सबसे कम हिंड्रेंस होगा। फिर जिस पे CH3 ग्रुप लगा है उस पर हिंड्रेंस बढ़ गया, जो सेकेंडरी है उस पर और हिंड्रेंस बढ़ गया, जो टर्चरी है उस पर हिंड्रेंस और बढ़ गया, तो ये इसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने ही नहीं देगा। तो इसमें ये समझ लीजिए तृतीय जो होता है वो आपका मोस्टली SN1 रिएक्शन फॉलो करता है, SN2 फॉलो नहीं करता है। अब आ जाइए SN1। SN मतलब जो आपके जिसमें क्या होता है, एक पे डिपेंड करता है, यानी कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक अणु पे कर रही है। तो ये क्या है, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये मोस्टली आपका टर्चरी में होता है। टर्चरी में क्यों होता है, क्योंकि टर्चरी में क्या हुआ, पहले Br टूटेगा, यानी ब्रोमाइड, जैसे इसमें देखिए हम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन कह रहे हैं, यानी टर्चरी ब्रोमाइड अगर कहें तो इसमें टर्चरी ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड जो है इसमें ब्रोमीन टूटा और टूटने के बाद क्या बना है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनता है प्रथम चरण में, जो कि क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है।
और इसमें कार्बोकैटायन बनता है और क्या बना आपका ब्रोमाइड नेगेटिव आयन बना। फिर जो ये आपका OH नेगेटिव है यानी जो आपका नाभिक स्नेही जो परमाणु है वो आयन है सॉरी वो क्या करेगा अटैक करेगा और ये बनाएगा। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं इन्वर्जन हो, इसमें किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है क्योंकि अब ये क्या है प्लेन है, तो इसमें आपका इधर से भी अटैक कर सकता है इधर से भी अटैक कर सकता है। तो हो सकता है कि आपका जो नया बने वो इन्वर्टेड हो या हो सकता है ना हो, ठीक है। और इसमें हमारा टर्चरी में इसलिए जल्दी रिएक्शन होगी, इसमें सबसे अधिक रिएक्शन उसमें जैसे प्राइमरी में थी एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे अधिक तेज़ी से टर्चरी में होगी। और इसके लिए एक कंडीशन और होती है, ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में, किसमें ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में जैसे जल है अल्कोहल है उसमें होती है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो हमें तोड़ने के लिए जो इस बॉन्ड को यानी कार्बन और हैलाइड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, जो जल आपका इससे क्या करेगा अन्योजन क्रिया करेगा। तो जल जब इससे अन्योजन क्रिया करता है यानी H जो है जो Br से जब जुड़ेगा और इसको करेगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो तोड़ने में हेल्प करेगी। तो देखिए आपका मैं दिखा रही हूँ आपको जो चरणबद्ध पहला है वो सबसे धीमे तथा उत्क्रमणीय होता है इसमें CBr आबंध का विदलन होता है यानी टूटता है, जिसके लिए ऊर्जा प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होती, योजन यानी जुड़ने, ठीक है। चूंकि अभिक्रिया की दर सबसे धीमी चरण में निर्भर करती है अतः अभिक्रिया का वेग केवल एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है ना कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर। इसके अतिरिक्त कार्बोकैटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा एल्काइल हैलाइड इससे इसका विचरण उतना ही यानी कि सरल और आसानी से बनेगा। तो आप जानते हो कि टर्चरी जो है टर्चरी कार्बोकैटायन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले जितने मौजूद होंगे उतनी पॉजिटिव जो होगी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपका टर्चरी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फॉलो करता है जबकि आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। अब आ जाइए देखिए इसमें, अब यही कारण है आपका कि इन्हीं कारणों से एलिलिक देखिए इसे कहते हैं जिसमें आपका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, एलिलिक तथा बेंजाइलिक हैलाइड SN1 रिएक्शन फॉलो करेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमीन जब निकल गया तो जो कार्बोकैटायन बना वो क्या है आपका रेजोनेंस की प्रक्रिया यानी अनुनाद की वजह से क्या हो जाएंगे स्टेबल, अनुनाद की वजह से क्या हो जाएंगे स्टेबल। और जहाँ जितनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा SN1 रिएक्शन फॉलो करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस वाले पे कि जो आपका सेम एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन फास्ट किसकी होगी। तो देखिए दोनों क्रियाविधि में दिए हुए एल्काइल समूह के लिए एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होता है, सबसे ज़्यादा किस में होगा RI में, यानी क्योंकि आयोडाइड क्या है बड़ा है और आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका फिर Br में RBr फिर RCl RF। आगे की हम कल पढ़ेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ढंग से पढ़िएगा, बुक्स लेके आइए जल्दी से जल्दी। थैंक यू।